लगातार दूसरे साल सारथी ट्रस्ट और गोल एजुकेशन सर्विस के सहयोग से 16 जरूरतमंद छात्र नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में सफलता के परचम लहरा रहे हैं। और ये लोगो भी है यहाँ पर, सारथी और गोल का सहयोग से सफलता तक, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स टुगेदर। और ये सारे बच्चे हैं, 16 बच्चे जो ज़रूरतमंद छात्र थे, जिनको सारथी ट्रस्ट ने सहयोग राशि के रूप में सहायता प्रदान किया ताकि इनकी ज़रूरतें पूरी हो सकी और गोल जैसे एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान में इनको पढ़ने का मौका मिला। और ये सारे बच्चे आज मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करके अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विपिन कुमार सिंह जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गोल एजुकेशन सर्विस के। आप 25 साल से लगातार इस क्षेत्र में हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ कराते हैं बच्चों को। और गोल और सारथी का जो आपका कॉम्बिनेशन बना, उसमें इस बच्चों को कैसे सहायता प्रदान? कोविड के दौर के बाद जब छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और उस समय सारथी ने जिस तरीके से एक इनिशिएटिव लिया, जब सारे छात्र घर में बैठे थे, पढ़ाई रुकी हुई थी, स्लम के बच्चों को जब सारथी ने उठाया और उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने लगा, उसे हर क्षेत्र में, जैसे उसे साइंस की पढ़ाई, साइंस के साथ साथ आर्ट्स की पढ़ाई और बहुत सारे कल्चर की पढ़ाई, डांस और पेंटिंग, और ये सारे अच्छे काम उन्होंने जब करना शुरू किया और वो काम देखकर हम लोग प्रभावित हुए। चूँकि गोल संस्थान भी पिछले 25 वर्षों से इस तरीके से काम करते आ रही है और छात्रों को सपोर्ट देते हुए उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करती रही है। इसी बीच में जो गोल संस्थान में पढ़ रहे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज थे, जिन्हें पैसे की दिक्कत भी होती रही है, संस्थान तो दे रही थी, लेकिन सारथी का एक हाथ हम लोगों के साथ मिला और वो दोनों मिलकर जिस तरीके से हम लोगों ने एक योजना बनाया कि ऐसे बच्चे जिन्हें पैसे का अभाव है, मेहनती हैं, मेधावी हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो सारथी ने उन बच्चों का हाथ थामा, उसे फिनेंशियल सपोर्ट दिया। और उस सपोर्ट के कारण पिछली बार अगर बताएं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास के साथ वो अच्छा करते हैं और सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। लगभग पिछली बार 15 बच्चों को चयन किया गया था और आज वो 14 बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिसे एक को नहीं मिला था, इस बार उससे भी मिलने जा रहा है। इस बार पुनः दूसरे साल सारथी ने 16 बच्चों को चयन किया और लगभग 16 में 16 बच्चों को इस बार मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। तो एक बहुत सुखद अनुभव होता है जब ऐसी संस्थान समाज के पिछड़े बच्चों को जब सहयोग देने की कमिटमेंट के साथ और उस लेवल पे सपोर्ट करती हो, तो हम समझते हैं कि ऐसे संस्थान की ज़रूरत है हमारे समाज को रिफॉर्म करने के लिए। और जो सहयोग है वो सफलता तक पहुंचाता है, यही हमारा स्लोगन भी है, सहयोग से सफलता तक। तो हमारे साथ मौजूद हैं सारथी की अध्यक्ष आशा सिंह जी। आशा जी, ये बताइए कि आप जो ये चला रही हैं और बच्चों को सहयोग कर रही हैं, क्या आप कैसे प्रेरणा मिली? इनके अभी विपिन जी बोले ही हैं कि कोविड के समय बच्चे अपने घर में रहते थे, उन लोगों को एकदम बंद गए थे अपने घर में, तो बच्चों के लिए सोचा गया है कि कुछ एजुकेशन का व्यवस्था किया जाए, उन लोगों को कुछ ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें वो खुश रहें। तो हम लोगों ने एक सारथी ट्रस्ट का स्थापना किया। उसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन लोगों को मनोरंजन का भी, डांस, पेंटिंग, सिंगिंग, सब कुछ, कंप्यूटर भी किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी प्रोत्साहित हो गए, खुश रहने लगे। और उसके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ के तो अभी हमारा 16 बच्चे डॉक्टर बनने हाँ, अभी 16 डॉक्टर, विपिन जी के सहयोग से ही हम लोग के 16 बच्चे अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और इन्हीं लोग से हम लोग का भविष्य जुड़ा हुआ है। जितने बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही हम लोग का भी नाम होगा। तो उम्मीद है कि अब हमेशा की तरह आगे साल भी हम लोग इसी जोश खरोश के साथ अच्छा करते चलेंगे और बच्चों को उन्नति शिखर पे पहुंचाएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ जो छात्र हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है इस एग्ज़ाम में, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये आपका नाम रोहित कुमार है। तो रोहित, आप किन कठिनाइयों से गुजरे ये बताइए हमें, और कैसे सारथी और गोल ने आपको सहयोग किया, कैसे मुकाम पाया आपने नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास करके? जी सर, मैंने क्लास 12 मतलब बीएससी बी बोर्ड से दिया था। फिर उस टाइम मतलब नीट एग्ज़ाम दिए थे तो उस टाइप का स्कोर नहीं आया जो कि अच्छा कॉलेज मिल सकता था। फिर मैंने गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैंने गोल विलेज का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो फिर वहाँ का टेस्ट सब दिया। फिर एक चैलेंजर टेस्ट भी थी, जो चैलेंजर सारथी और गोल ने कैसे सहयोग किया? सर, वो टेस्ट में सिलेक्ट होने पर
सारथी की तरफ से मतलब कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाता था, जिससे मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिला, आत्मविश्वास बढ़ा और आगे बढ़ने के लिए उत्साह। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं। तो कारपेंटर का काम करते हैं, अब आप डॉक्टर बन गए, जिस परिवेश से आते हैं, तो क्या आपके पिताजी अब काफ़ी खुश हैं? क्या पिताजी ने बधाई दिया? जी, वो खुशी हैं, मतलब खुश हैं। बोले अच्छा करो और भी आगे अच्छा करना है। और आपकी माँ? सर वो उनका 2021 में डेथ हो गया था। कोविड में? कोविड में नहीं, वो उनको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो गया था। तो माँ की इच्छा थी डॉक्टर बनने की? हाँ, माँ का इच्छा भी था और मैंने उनसे वादा भी किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मैंने बोला था पहला अटेम्प्ट में ही मैं अच्छा करूंगा। तो उस टाइम मतलब काफ़ी डिवेस्टेट हो गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी का डेथ हो गया था। फिर भी क्लास 12 के साथ दिया तो मेरा 610 मार्क आया था, मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिल गया था। लेकिन फिर मम्मी के लिए अब हमको अच्छा करना है, तो उसके लिए मैंने एक बार फिर जिस बीमारी से आपकी मम्मी का, माताजी का निधन हुआ, उम्मीद है कि आप उस बीमारी से ग्रस्त लोगों का इलाज कर सकेंगे इस डॉक्टर बनने के बाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बताइए। सर मेरा नाम श्रेयस आर्यन है और सर मेरे नीट में सर 657 मार्क्स आए हैं और सर मेरी ऑल इंडिया रैंक है सर 5100। हाँ, और सर हम अपना ये नीट का तैयारी सर 2019 में तैयारी की चालू की। और गोल ने कैसे सहयोग किया? अच्छा, सारथी और गोल ने सर, जैसे कि सारथी ने तो सर मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया सर, क्योंकि मेरी मदर क्या थी सर, वो वर्किंग वूमेन थी, वो RWD डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर थी बिहार गवर्नमेंट में। तो उनकी डेथ के बाद 2021 में मेरी माँ का डेथ हो गया था सर। तो उसके बाद से सर मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आया था। तो सर उसमें मेरे को सारथी ने बहुत हेल्प किया सर। सर मेरा नाम अभय कुमार गुप्ता है और मैं गोपालगंज का रहने वाला हूँ। और सारथी और गोल ने मेरा बहुत हेल्प किया। सारथी का जो हम इकोनॉमिकली सपोर्ट किया, वो एक मेरे लिए बैकबोन की तरह था। और गोल में मतलब जो व्यवस्था है गोल विलेज का, वो बहुत अच्छा है। मतलब डाउट क्लियर हर समय, मतलब समय समय मोटिवेशन, सर भी आके मोटिवेट करते थे। तो मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होते थे उनके मोटिवेशन से। और दोनों के सहयोग से अब आप डॉक्टर बन गए। अब आप समाज को कैसे, आप उसमें समाज में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आगे चल के डॉक्टर बन के? हम सर डॉक्टर बनने के बाद हम भी चाहेंगे कि सर जैसे सारथी एक मतलब एक गरीब बच्चों का जो मतलब पढ़ने में अच्छे उनको हेल्प कर रहे हैं, वैसे हम भी चाहेंगे कि हम भी ऐसे ही गरीब बच्चों को हेल्प करें, आगे इकोनॉमिकली सपोर्ट करें, ताकि मतलब जो अच्छा बच्चा हो पढ़ने से पीछे न हो जाए पैसे के कारण। इसलिए हम चाहेंगे कि उनका भी हेल्प करें। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आप पूर्वी चंपारण से हैं? यस सर। तो आपका परिवेश क्या है? आपको क्या क्या दिक्कत आई? सुना आपकी माताजी नहीं है, नहीं तो सर, माताजी है। माताजी है, पिताजी नहीं है। यस सर। तो पिताजी नहीं है, तो पिताजी के गुजर जाने के बाद किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आपको सारथी और गोल ने कैसे सहयोग किया? सर मेरा नाम वीर किशोर कुमार है। मेरा सर 3rd अटेम्प्ट था और 651 मार्क्स था। पिछले साल मेरे पिताजी का डेथ हो गया था, उसके बाद मैंने गोल ज्वाइन किया था और गोल ने सर स्कॉलरशिप दिया और उसके बाद में सारथी ने भी हेल्प किया, जिससे वजह से मैं फाइनेंशियली सपोर्ट होया और उसकी वजह से डॉक्टर बन पाया है सर। और पिताजी के सपनों को साकार किया आपने? यस सर। पिताजी क्या किसी बीमारी से निधन हुआ? यस सर, पिछले साल कोरोना की वजह से हो गए। कोरोना के समय? यस सर। चलिए, पिताजी आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे काफी। पिताजी के अरमान को आपने पूरा किया? क्या पिताजी से वादा किया था कि डॉक्टर यस सर, बनेंगे? पिताजी पहले ही कहते कि डॉक्टर ही बनेगा। डॉक्टर ही बनना? यस सर। और डॉक्टर के बाद क्या करना चाहते हैं? सर डॉक्टर गांव के लोगों को सेवा करना चाहते हैं और जो गोल और सारथी ने जिस बात पर चला उस बात पर चलने की कोशिश हम भी करने चाहेंगे। अच्छा, साथी जैसे जरूरतमंद बच्चों को मदद कर रहा है वैसे ही करेंगे आप? ये सर कोशिश करेंगे कि उस तरह की मदद करने की कोशिश करेंगे। मीरपुर में? ये सर पूरे मीरपुर मोतारी डिस्ट्रिक्ट पूरा सर, और जहाँ भी हो जाए। अब कुछ और लोगों से सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे, तो आप बताइए आपको क्या प्रेरणा मिली सारथी और गोल के सहयोग से? फिर आप अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ऐसा अच्छा इनिशिएटिव है ये कि जो बच्चा बोनाफाइड है और प्लस में इकोनॉमिकली वीक है उसके लिए बहुत अच्छा सहयोग रहा और होना भी चाहिए। और हम भी डॉक्टर बनेंगे तो मैं इस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन जो आते हैं वो एक तरह का अलग तरह का परिवेश में रहते हैं, क्योंकि वो कुछ आगे करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं इकोनॉमी के। मैं गोल पहले जब 12th में था तो मैं गोल आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फैमिली को बताया नहीं, क्योंकि हमको ऐसा पता था कि गोल में ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन जब गोल विलेज के बारे में सुना तो वहाँ पता चला कि ऐसे ऐसे मतलब ट्रस्ट भी कुछ मदद करते हैं,
तो मैं गोल एंट्रेंस टेस्ट लिखा था तो वहाँ से एडमिशन हुआ। बाकी सारथी गोल का जो टेस्ट हुआ, हाँ, सारथी और गोल का जो टेस्ट हुआ उसमें आए तो ये गोल सारथी का मदद हुआ। विपिन सर भी बहुत सारा मदद किए हैं गोल में रह करके। थैंक यू। एक और आप बताइए, आपको क्या प्रेरणा मिलती है इन सब चीज़ को देख के जो सारथी और गोल ने कंट्रीब्यूट किया, और अब आप डॉक्टर कितना क्या मार्क्स आया आपको? 660। तो आपको कौन सा कॉलेज मिलने जा रहा है? कोई एम्स लेना चाह रहे हैं हम। एम्स मिल जाएगा? हाँ, एम्स मिल जाएगा। एम्स गोरखपुर या कल्याणी अरे मिल सकते हैं। और सारथी और गोल ने कैसे सहयोग किया? सारथी ने फाइनेंशियली मदद किया और एजुकेशनल हेल्प गोल वजह से मिलते थे। तो अब हम कुछ लड़कियां भी हैं जो मोस्टली, ये तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है इनको 680/720, तो मोस्ट लाइकली इनको एम्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? एम्स मिल जाएगा, ऑब्वियसली इजीली मिल जाएगा। BHU भी मिल जाएगा लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, या ट्राई करूँगी, मिल जाएगा। मिल जा सकता है। तो आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब 680 इज़ अ गुड मार्क्स। यस सर, बहुत खुश हूँ। सारथी और गोल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। सारथी फाइनेंशियली सपोर्ट किया तो कॉन्फिडेंस आया कि मैं डिजर्व करती हूँ कुछ करना, तो और मेहनत की और अच्छे मार्क्स लाई। और गोल इंस्टीट्यूट तो हमेशा साथ रहा ही, और पढ़ाई में भी, मोटिवेशन में भी, सब कुछ में। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? मैं भी सारथी गोल इंस्टीट्यूट की तरह एग्जाम्पल सेट करूंगी और समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी ताकि अच्छे बच्चों, टैलेंटेड बच्चों आगे बढ़ सके। आपका क्या इरादा है, कहाँ पर जाना चाहती हैं, किस कॉलेज में, और क्या करना चाहती हैं आगे डॉक्टर बन के? समाज में कैसे कंट्रीब्यूट सर, करेंगी? कोई एम्स स्टेट जैसे पटना एम्स या फिर जो भी एम्स मिल जाएगा उसमें जाना है। और जैसे कि आप किसी को, होता है ना कि आप किसी को हेल्प किए हो तो आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप किसी से हेल्प किए हो तो उसको पे बैक करना। तो आई ट्राई कि किसी तरह से पे बैक कर पाएँ। नाइस। आपका क्या नाम है? शालिनी कुमारी। क्या रैंक है, क्या मार्क्स आया? 655। तो क्या मिलेगा कॉलेज, और क्या आप करना चाहती हैं आगे चल के? सर, अगर एम्स मिला अच्छा तो एम्स ले लेंगे, नहीं तो फिर PMCH ले लेंगे। यस सर। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर है। फार्मर। तो खेती करते हैं? यस सर। और इकोनॉमिकली प्रॉब्लम था? यस सर, यस सर। सारथी और गोल ने कैसे सहयोग किया? तो पिछले बार नीट में अच्छे मार्क्स आए थे तो एक गोल में स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ तो उसके वजह से तो कम हो ही गया था, और सारथी की वजह से भी जो फी लग रहा था उसमें बहुत ज़्यादा कम हुआ, तो जिसकी वजह से फिर सपोर्ट मिला और फिर अचीव हो गया। तो ये बच्चे अब डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ दिनों बाद मेडिकल कॉलेज में इनको दाखिला मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन सारे जो बच्चे हैं इनकी एक ही ख्वाहिश है, जो सारथी और गोल ने जिस तरीके से सहयोग किया, हमने बात किया, तो सब ये डॉक्टर बन के समाज में कंट्रीब्यूट तो करना ही चाहते हैं, और साथ साथ ये ज़रूरतमंद बच्चे, गरीब तबके के लड़के लड़कियां, उनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये प्रेरणा मिली इन्हें सारथी और गोल से खासकर। और ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई आदमी, कोई इंसान या कोई संस्था अच्छा काम करता है तो उससे प्रेरणा लेकर ये बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, ये आगे आकर भारत के समाज और भारत के युवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके समाज के हर फील्ड में। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।